नवरात्र की रौनक देश के कोने कोने में देखते ही बन रही है। गुजरात में गरबा का रंग जमा है तो बंगाल में दुर्गा पंडालों में जबरदस्त रौनक है। मां की आराधना के लिए दिव्य और भव्य पंडाल तैयार हैं। भव्य दुर्गा प्रतिमाओं से लेकर अलग अलग थीम पर बने पंडाल सबका मन हो रहे हैं और इस बार आस्था के साथ सामाजिक संदेशों की भी झांकी दिख रही है। देखिए जरा। शक्ति स्वरूपा मां की आराधना का पर्व नवरात्रि बंगाल में धूमधाम से चल रहा है। बंगाल के पंडालों की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया में भी होती है। अब जरा इसी पंडाल को ही ले लीजिए, जो कोलकाता में बनाया गया है। पुरानी धरोहरों को समेटे इस अनोखे पंडाल में उन यादों को संजोया गया है जिनमें कई लोगों का बचपन बसता है। अब चाहे वो पब्लिक टेलीफोन बूथ यानी पीसीओ हो, जहां कभी लोग कॉल करने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगकर इंतजार करते थे, या फिर आज के मोबाइल और कंप्यूटर के दौर में टाइपराइटर जिसके जरिए टाइपिंग की जाती थी, ये तमाम चीजें अब प्राचीन धरोहर बन चुकी हैं। इस अनोखे पंडाल में आपको लाल रंग का लेटर बॉक्स भी दिखेगा, जिसमें कभी चिट्ठियां डाली जाती थी और हमारे खत हमारे अपनों तक पहुँचते थे। आजकल मोबाइल कैमरे का दौर है, लेकिन एक दौर उस कैमरे का भी था जिसमें रील डाली जाती थी। इस पंडाल में आपको कैमरे की रील और लेटर बॉक्स भी दिख जाएगा। हम लोग देखा है, अभी नया जनरेशन वो देखा नहीं, वो लोग का दिखाने के लिए ये पहले क्या था, क्या है, क्या हो गया था, ये सब के लिए ही हम लोग ये सब किया है। तो जैसा एसटीडी बूथ, जैसा लेटर बॉक्स, जैसा टाइप राइटिंग, अभी ट्राम भी बहुत कमती हो गया। एक ट्राम ये बच्चा लोग को मजा आता है, इसलिए हम लोग ट्राम का भी थीम किया है। आधुनिकता और अध्यात्म के संगम से तैयार ये दुर्गा पूजा पंडाल इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल को 11D थीम पर तैयार किया गया है, जहां लोगों को न सिर्फ देवी दुर्गा की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं, बल्कि तकनीक के जरिए कला और संस्कृति के अद्भुत रंग भी देखने को मिल रहे हैं। शांति से आइए, धीरे आइए। 13 तारीख रात तक हम लोग हैं। हाँ, और थोड़ा तकलीफ उठाइए और देखिए, दूसरों को भी देखने दीजिए। जब आप देख रहे हैं तब दूसरों का भी बात सोचिए। आप जैसे भीड़ के सामने हो तो आप दूसरों भी कैसे इस भीड़ में उसको तकलीफ पहुंच रहा है वो भी सोचिएगा। अंदर जाके टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी से निकल जाना है। अलग अलग थीम पर बने दुर्गा पंडालों का मकसद कोई न कोई खास संदेश देना होता है। असम के डिब्रूगढ़ में एक ऐसा ही मां दुर्गा का पंडाल तैयार किया गया है, जो पूरी तरह इको फ्रेंडली वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। इस पंडाल को बनाने में गेहूं की बालियां, पेड़ों की छाल और दूसरे सामान का प्रयोग किया गया है। इसी सोच के साथ इस बार हमने पूरा एनवायरनमेंट के ऊपर ये थीम लिया है। पर्यावरण के ऊपर ये जो गाछ पौधे होते हैं जिनसे सारे हम जीते हैं, उनके कितने प्रोडक्ट तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जो हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद कुछ छिलके होते हैं, पत्ते होते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते। हमने उसी सब को लेके ये पंडाल का निर्माण किया है। इस पंडाल में आप देख सकते हैं, जैसे जो हम भुट्टा खाते हैं, उसके जो छिलके होते हैं, उससे हमने पूरी 1 देवी की मूर्ति बनाई है। आप देख सकते हैं नीचे में पपीता दास के छाल, खजूर के पेड़ के छाल, वीट, पेम्पर ग्रास, ये सब तो लेके हमने बहुत ही सुंदर एक पैरवास देने की कोशिश की है। सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्रि के 9 दिन सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। इन 9 दिनों में मां के अलग अलग रूपों की आराधना और उपासना करने का विधान है। जहां गुजरात में गरबा और डांडिया के जरिए मां की पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं बंगाल और असम में भव्य पंडालों के माध्यम से मां की प्रतिमा को स्थापित कर उनकी आराधना करने का चलन है। तरीका भले ही जुदा हो, लेकिन मां का भक्ति रंग सबके मन में समान है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीधा लिए चलते हैं आपको कोलकाता, जहां से इस वक्त मेरे सहयोगी राजेश साहा मौजूद है। राजेश, पहले तो दिखाइए आप कौन से पंडाल में है, थीम क्या है पंडाल का और कितनी रौनक वहां पर नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले आपको और सारे दर्शकों को से दुर्गा पूजा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपको बता दूं चतुर्थी है, यानी कोलकाता में दुर्गा पूजा की चौथा दिन है। लेकिन आपको ये जो कोलकाता में आज लोगों की भीड़ देख के आपको पता नहीं चलेगी कि आज चतुर्थी है या कौन सा दिन है। इस वक्त मेरा मौजूदगी है दक्षिण कोलकाता की पाटुली एरिया में, और यहाँ मेरा मौजूदगी जो है हिंदू शांति संघों की जो पूजा पंडाल आप इस वक्त दिख रहे हैं, इस पूजा के सामने मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और आपको पता है कि कोलकाता में जितने सारे पूजा है, खासकर दक्षिण कोलकाता में सब थीम बेस्ड होता है, थीम पूजा से जाना जाता है। और इस पूजा कमेटी की चेयरमैन है इस इलाके की स्थानीय काउंसिलर बापादित्य दासगुप्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। और इस पूजा पंडाल के पीछे जिनका भावना है, जो कलाकार है, वो काफी मशहूर कलाकार सुशांत पाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सुशांत जी, सबसे पहले मैं आपसे पहले बापादित्य जी से मैं पूछना चाहूंगा, आप पहले बता दीजिए इस पूजा के थीम का नाम क्या है। इस पूजा का थीम का नाम है अनुनाद द रेजोनेंस। अच्छा, सोच क्या है इसके पीछे? सोच जो वाइब्रेशन है, जो कनेक्ट करते हैं माँ के साथ सबको, उसी का नाम दिया है अनुनाद। अच्छा, ये है थीम, और थीम के पीछे जिनका भावना है सुशांत पाल, उनसे एक बार पूछना चाहेंगे। सर, आप जरा एक काम कीजिए, आप हमें अंदर लेकर चलिए थोड़ा सा, हमारे साथ इस वक्त जितने सारे दर्शकों का है सबको दिखाइए, घूम के दिखाइए आप क्या थीम है, इनका मतलब क्या, सिग्निफिकेंस क्या है। देख रहा है जो फसाद हमने डिजाइन किया है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट का नेम है, क्लब का नेम है, और एक तो स्ट्रक्चर है जो पीछे का हम लोग स्ट्रक्चर बनाया है उसको कवर करने के लिए है। यानी कि हम यहाँ पे कुछ काम ही नहीं किया है, बिकॉज हम लोग जो कॉन्सेप्ट किया है, जो रेजोनेंस, जो अनुनाद, एक्चुअली दैट ट्रांसमिटिंग फ्रॉम द गॉडेसेस वेयर द गॉडेसेस इज सिटेड। जितना आप वही गॉडेसेस के पास जाएंगे, जितना नजदीक जाएंगे, यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द गॉडेसेस। सो दैट्स व्हाई द all resonance is coming from that deity sitting behind our pandal in the main area, the core area. तो जितना नजदीक जाएंगे ऑडियंस, चलिए हम लोग अंदर जाते हैं, जाके दर्शकों को दिखाते हैं। ये केंदुआ शांति संघों की पूजा है, और आप हमें घुमा के दिखाइए और समझाइए दर्शकों को कि इस थीम का मतलब क्या है, कैसे आपका। एक्चुअली हम लोग अभी अंदर जा रहा है, पंडाल के अंदर जा रहा है, जो हम स्ट्रक्चर जो बना है उसके अंदर जा रहा है। तो आपको सुनाई दे रहा है, एक साउंड सुनाई दे रहा है, एक वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है। और यहाँ ऊपर अब देखिए कुछ ट्रांसमिटिंग, जैसे कि कुछ स्ट्रिंग्स लगा हुआ है, और स्ट्रिंग्स अंदर से आ रहा है बाहर, इज कनेक्टिंग फ्रॉम इनसाइड। और इससे आप जितना अंदर जाइएगा, ये साउंड, इसका लाइट, इसका एम्बियंस टोटली चेंज होता जा रहा है। और ये जो थ्रेड्स बाहर आ गया था, ये अभी देखिए कि अंदर एक जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, वहाँ पे बहुत सारे रिंग्स है, बहुत सारे स्ट्रिंग्स है, जैसे कि वो सब कनेक्टेड है ईच अदर्स। अच्छा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। और यहाँ से जितने सारे थ्रेड्स है, ये एक्चुअली फ्रिसिंग थ्रेड्स है। अच्छा। तो जितने सारे थ्रेड्स है, ऑल आर कमिंग फ्रॉम दैट सेंटर वेयर द गॉडेसेस इज सीटेड। तो इसके साथ उसका एक रिलेशन क्रिएट किया है। और आप और जितना हम लोग नजदीक जाएंगे, जितना कोर एरिया में जाएंगे, उसका फील, उसका एनर्जी, उसका वाइब्रेशन, उसका फ्रीक्वेंसी यू कैन फील। यानी कि कोई भी मंदिर, गिरजा और चर्च में हम जब जाते हैं या मॉस्क जाते हैं, बाहर का एटमॉस्फेयर एक तरह रहता है, लेकिन अंदर जाने से एक स्मॉल एनर्जी, एक वाइब्रेशन वहाँ पे हम लोगों को मिलता है। उस वाइब्रेशन को मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, लाइट एंड साउंड से क्रिएट करने की। राजेश, एक सवाल और जरा इनसे पूछिए, क्योंकि हर बार जो पंडाल होता है, जो भी उसका थीम हो, उसके लिए स्पेशल म्यूजिक भी डायरेक्ट किया जाता है, वो म्यूजिक अलग से कंपोज किया जाता है। तो इस पंडाल के लिए, क्योंकि इसको सीधे तरीके से कहा गया है कि ये पंडाल जो है वो ये आत्मा का परमात्मा के साथ मेल है एक तरीके से, तो इसका म्यूजिक भी क्या अलग तरीके से कंपोज हुआ है? जी देखिए, इस पूजा
देखिए, इस पूजा के लिए दो म्यूजिक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो है पूजा की एक थीम सॉन्ग अलग से क्रिएट की गई थी। इसका सिंगर है, मैं आपको बता दूं, मशहूर सिंगर, बॉलीवुड के सिंगर बाबुल सुप्रियो। ये जो थीम सॉन्ग है वो ये गाना गाए थे बाबुल सुप्रियो, जो कि बंगाल की मिनिस्टर भी है और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर भी है। लेकिन यहाँ पे जो म्यूजिक चल रहा है ना, ये म्यूजिक के पीछे राज क्या है, ये कैसे बनाया गया है? एक्चुअली जो आपने जो बताया कि मिस्टर बाबुल सुप्रियो एक गाना गाया है, जैसे कि हम लोग देखते थे कि पहले जमाने में ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा बहुत सारे बंगाली सॉन्ग रिलीज होता था। तो अभी सीडीज तो चला गया, अभी पेन ड्राइव, अभी वेब में चल रहा है, अभी वो गाना रिलीज बंद हो गया। लेकिन ये क्लब ने डिसाइड किया है कि इस बार ये क्लब एक पूजा का गाना रिलीज करेंगे बंगाली में। तो वो गाना बाबुल सुप्रियो ने गाया है, रणजीत भट्टाचार्य ने म्यूजिक कंपोज किया है। और यहाँ पे जो म्यूजिक आप सुन रहे हैं ये कंपोज किया है शुभदीप गुहा। तो इस वक्त यहाँ जो म्यूजिक चल रहा है ये एग्जैक्टली और अलग से बनाया गया है ना? अलग से बना हुआ है, इस स्पेस के लिए डिजाइन किया हुआ है। और ये साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो द लाइटिंग, बिकॉज ये दोनों को मैंने ऐसे मिला के रखा है और असर कुछ अलग होगा डेफिनेटली। यहाँ पे जितने सारे ऑडियंस आ रहे हैं वो एक वाइब्स लेके जा रहा है, एक एनर्जी को फील करते हुए जा रहा है। इसके पीछे मतलब आपका जो भावना था, हाँ। कितना दिन से पहले आया था और कितना दिन लगा टोटल टाइम? एक्चुअली जब मैं इस स्पेस में काम करने के लिए हमको असाइन किया गया था वो लास्ट ईयर नवंबर महीना में, तो मैंने जब इस स्पेस में आया था, इस स्पेस का खासियत ये है कि इसका आउटसाइड से हम कुछ दिखाई नहीं सकते क्योंकि वो एकदम बिजी रोड है। तो मैंने सोचा था यहाँ पे हम ऐसे कुछ करेंगे, आउटसाइड का फसाद में कुछ नहीं काम होगा क्योंकि बाहर से वो दिखाई नहीं देगा। अंदर जब आएंगे तो ये गॉडेसेस का प्रेजेंस हम ऑडियंस के पास लेके जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बात किया। बहुत खूबसूरत राजेश, अलग अलग पंडाल का अलग अलग थीम है दिखाने के लिए। जी, अलग अलग थीम है और ये पंडाल जो है, एक बार दिखा दीजिए अंदर पंडाल की तस्वीर भी राजेश। जी बिल्कुल, इस वक्त कैमरा पर्सन तापस बरी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं पंडाल की अंदर जो थीम है दुर्गा माँ की जो मूर्ति इस वक्त आप देख रहे हैं। कैमरा पर्सन तापस बरी वो इस वक्त विजुअल जो दिखा रहे हैं, तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, ये है दुर्गा माँ की मूर्ति दक्षिण कोलकाता में जो पाटुल एरिया है, पाटुल एरिया की शांति संघों की थीम है रेजोनेंस, और ये है दुर्गा माँ की मूर्ति। और एक बार भीड़ मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए आज चौथा दिन है कोलकाता पूजा की, लेकिन जो भीड़ आपको दिख रहा है, ये भीड़ देख के पता नहीं चलेगा आज कौन सा दिन है, क्योंकि कोलकाता में दुर्गा पूजा कम से कम 10 दिन चलती है। 10 दिन ऐसे ही भीड़ दिखाई देगा, लेकिन आज चौथा दिन ये भीड़ और भी बाद में दिखा जाता है दूसरे साल, लेकिन इस साल जो दिख रहा है पिछले 3 दिनों से ऐसे भीड़ कोलकाता की रास्ते में नजर में आ रहा है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत राजेश, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अलग अलग थीम के पंडाल इस वक्त सज गए हैं और लोगों का भी पंडालों में आना जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। राजेश हमें जानकारी दे रहे थे और अब बात हम आस्था आध्यात्म से जुड़े रंगों की भी कर लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है अगले साल जनवरी में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ की। सनातन संस्कृति और धार्मिक इतिहास से जुड़ा ये उत्सव 45 दिनों तक चलता है। करीब 3 महीने के अंदर शुरू होने जा रहे महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से होगी और समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। हरिद्वार में गंगा के तट पर और नासिक में गोदावरी के तट पर कुंभ आयोजित किया जाता है। 12 साल पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर महाकुंभ का आयोजन होता है और इस मौके पर नदियों के किनारे भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे देश से तीर्थयात्री यहां पर पहुंचते हैं। पिछली बार 3200 हेक्टेयर में फैला मेला क्षेत्र इस बार 4000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैला होगा। इस बार महाकुंभ से जुड़े मेले में आने वाली गाड़ियों के लिए 2000 हेक्टेयर में अस्थायी पार्किंग का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। महाकुंभ से जुड़े मेले में स्वच्छता बनाए रखने के लिए 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा मेला एरिया में 10,000 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। यही नहीं बल्कि महाकुंभ के दौरान शहर के सभी नालों का गंदा पानी गंगा और यमुना में न गिरे, इसके लिए सभी ड्रेनेज और सीवर को टैप किया जा रहा है। प्रयागराज के सभी नालों का गंदा पानी डाइवर्ट कर
प्योरीफाई किया जा रहा है और उसके बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था बिजनौर से बलिया तक की जा रही है। दिसंबर के पहले हफ्ते तक एक स्टील ब्रिज तैयार करने का भी लक्ष्य रखा गया है, जो प्रयागराज से कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या को जोड़ेगा और इससे महाकुंभ के दौरान राजसी स्नान करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को फायदा होगा। उनका मेला क्षेत्र तक पहुंचना पहले की तुलना में आसान हो जाएगा। यही वजह है कि प्रयागराज एयरपोर्ट से मेला क्षेत्र तक वीवीआईपी कॉरिडोर बनाने पर भी खास जोर दिया जा रहा है, लेकिन विशेष स्नान से जुड़े दिनों पर इस रूट से वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। महाकुंभ में हर किसी की सुरक्षा की लिहाज से किराएदारों, रेस्टोरेंट कर्मियों और ई रिक्शा चालकों के वेरिफिकेशन पर जोर दिया जा रहा है। यानी कि विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के पावन अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ का लोगों भी लॉन्च किया था और इसके साथ ही वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें समुद्र मंथन दिखाया गया था। महाकुंभ के लोगों में संगम के दृश्य के साथ साथ कुंभ का प्रतीक कलश शामिल किया गया है। इसमें सनातन धर्म का प्रतीक ओम भी लिखा है। कुंभ के दायरे को बढ़ा रहे हैं। 2019 में भी हम लोग ने कुंभ के दायरे को बढ़ाया था। इस बार उससे भी 1.5 गुना ज्यादा हम लोग बढ़ा रहे हैं, जिससे क्योंकि 6000 से अधिक संस्थाएं गत कुंभ मेले में आई थी और ये महाकुंभ है। इसमें हमारा अनुमान है इससे भी ज्यादा लोग आएंगे और बड़ी संख्या में लोग आएंगे। दुनिया आएगी इसमें, हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।